गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज़ किस तरह निकाली जाएंगी, मिड पॉइंट क्या चीज़ होता है, लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री क्या होती है और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ होती है और इसको किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, जो आज का लेक्चर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें चूँकि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझ रहे हैं और ये आगे चल के हमारा ग्रुप डेटा के अंदर मेन मीडियन मॉड के अंदर भी काम आएगा। ठीक है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से समझना है। आप जैसे ग्रेट स्टूडेंट्स के लिए ये समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है CI कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल हमें दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है, और इसी तरह से फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है। हमें क्या चीज़ बनानी है, क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, लोअर क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री क्या होता है। देखिए, ये जो वाला हिस्सा है ये पूरा हिस्सा कहलाता है लोअर क्लास बाउंड्री, जिसको हम कहते हैं LCB। ठीक है, क्या कहते हैं, LCB, लोअर क्लास बाउंड्री। और ये वाला जो हिस्सा है जिसे हम कहते हैं राइट हैंड साइड, ये कहलाता है हमारा UCB, अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, इसको किससे कहते हैं, UCP, अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री भी आपको क्लियर हो गई, लेफ्ट हैंड वाली साइड, राइट हैंड वाली साइड हो गई आपकी अपर क्लास बाउंड्री। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूला क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री माइनस अपर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री हम ले लेते हैं ये वाली 52। ठीक है, और अपर क्लास बाउंड्री लेते हैं 51। ये हमेशा हम लेते हैं क्रॉस में। क्यों लेते हैं क्रॉस में, देखिए इसकी मैं वजह बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये 41 लूँ लोअर क्लास बाउंड्री, ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है, अगर मैं 41 लूँ तो हमारे पास इसकी प्रीवियस अपर क्लास बाउंड्री नहीं होगी, क्योंकि हम ये क्रॉस में बनाते हैं, इसलिए ये क्रॉस नहीं कर सकेगा। इसलिए हमेशा हम जब भी लोअर क्लास बाउंड्री के अंदर क्लास इंटरवल में जाएंगे तो हमेशा लोअर क्लास बाउंड्री और क्रॉस में लेंगे अपर क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री कितना है 52 और अपर क्लास बाउंड्री कितना है 51 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कितना आ गया 1, 52 में से 51 गया तो 1 आया, फॉर्मूले का 2, तो ये आंसर आया इसका 0.5। ठीक है, कितना आ गया 0.5। अब इस 0.5 का क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, 0.5 लोअर क्लास बाउंड्री में माइनस कर देंगे। ठीक है, और अपर क्लास बाउंड्री में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये वाली चीज़ जो फार्मूला निकला है, फार्मूले से जो हमारा आंसर निकला है, ये हम लोअर क्लास बाउंड्री के अंदर क्या कर देंगे माइनस, और अपर क्लास बाउंड्री के अंदर क्या कर देंगे प्लस। ठीक है, अब हम करते हैं। हमारे पास क्या है 41, जब 41 में से हम 0.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40.5। ठीक है, इसी तरह जब हम 51 में हम 0.5 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51.5। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है 52 में से आप 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 51.5। इसी तरह से जब 62 में या आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 62.5। ठीक है भाई, अब हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट किस तरह करेंगे कि हम सबसे पहले अपर क्लास बाउंड्री में तमाम 0.5 ऐड कर लेते हैं। तो कितना हो गया 73.5। ठीक है, 84.5, 95.5। अच्छा, आप बोलेंगे सर ये क्यों नहीं लिखा, इसकी वजह बता रहा हूँ कि शॉर्ट करने का। देखें, यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो आंसर आपका यही निकलेगा जो 62.5 है। जैसे एग्जांपल लीजिए, 63 में से 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 62.5। ठीक है,
अब ये मैं यहीं लिख लेता हूँ 73.5 यही वाला। अब अगर यहाँ से माइनस करेंगे जब भी यही बात आएगी, ठीक है, तो 84.5, यानी कि जो आपने ऐड किया वहीं से आपने शुरू करना है। जैसे 73.5, 73.5, 84.5, 84.5। क्लियर है मेरी बात? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, आई होप। अच्छा, पहली चीज़ आपकी हो गई कंप्लीट। अच्छा, इसमें मैंने आपसे ये पूछा था कि क्लास इंटरवल और क्लास बाउंड्रीज में फ़र्क क्या है। बेसिकली क्लास इंटरवल के अंदर एक गैप होता है। जैसे यहाँ पे हमने कितना गैप निकाला था, 1 गैप निकाला था, ठीक है, और यहाँ पर कोई गैप नहीं है। देखिए 51 से शुरू हो रहा है, 51.5 से ख़त्म हो रहा है, 51.5 से शुरू हो रहा है, 62.5 पे ख़त्म हो रहा है, 62.5 से नेक्स्ट क्लास शुरू हो रही है। तो ये चूँकि स्टैटिकल डेटा होता है, इसकी डिस्क्रिपेंसी ख़त्म करने की वजह से हम इस 1 को भी, इस 1 का जो गैप है वो भी ख़त्म करते हैं, इसलिए हम क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं। ठीक है भाई, क्लास इंटरवल से क्लास बाउंड्रीज इसलिए बनाते हैं ताकि जो 1 का गैप आ रहा है, या अगर किसी और में 0.5 का या 0.25 का गैप, जो भी गैप आए, वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं, जिसे हम CB कहते हैं। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड स्टेप, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक, अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री हम क्लास बाउंड्रीज से निकालें या क्लास इंटरवल से निकालें। देखें भाई, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्लास इंटरवल से निकालें या क्लास बाउंड्रीज से निकालें, आपका आंसर सेम ही आएगा। मैं दोनों तरीके से आपको करके दिखाऊंगा, आप ताकि मुतमईन हो जाए। ठीक है, सबसे पहले मैं इससे निकालता हूँ 41 प्लस 51 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा कितना, 92। 92 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया, 46। ठीक है, कितना आया, 46। अब इससे भी निकाल के चेक कर लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा जी। 40.5 प्लस 51.5 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को ऐड करेंगे, जब भी आपका आंसर क्या आएगा, 92 ही आएगा। चेक कर लीजिए, 46। ठीक है, तो मैंने आपको ये दोनों तरीके से बता दिया। अगर आप क्लास बाउंड्री से निकालेंगे जब भी आपका आंसर यही आना है मिड पॉइंट का, और अगर आप क्लास इंटरवल से निकालेंगे जब भी आपका मिड पॉइंट वही आना है। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम चेक करते चले थे। 46 आ गया, दूसरा आ गया 57, ये आप कर लीजिएगा फार्मूले में डाल के। ठीक है, तीसरा आ गया आपका 68, चौथा आ गया आपका 79 और 90, 79 सॉरी 79 और 90। ठीक है, क्लियर है बात। नाउ मूव ऑन थर्ड पॉइंट के रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है। ठीक है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का बहुत आसान फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ये जो शो करा रहा है, ये सबमिशन को करा रहा है, टोटल को करा रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन दी हुई है, ये तमाम फ्रीक्वेंसी है आपके पास, ये जो फ्रीक्वेंसी गिवन दी हुई है। टोटल फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगी, आप इन सब का टोटल कर लीजिए, मैंने पहले से करके रखा हुआ है, तो मेरा क्या आ रहा है, इन सब का टोटल 15, तो ये टोटल फ्रीक्वेंसी या सबमिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, 15। ठीक है भाई, तो अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है, 4, यहीं पे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाए। 4 डिवाइडेड बाय 15, 4 ये वाला लिया, 15 टोटल लिया, तो ये आ जाएगा 0.266 और ऑनवर्ड 666 कंप्लीट आएगा। ठीक है, इसी तरह से हमने ले लिया 2 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगा 1.333, राइट। 4 डिवाइडेड बाय 15, इसी तरह चलते रहेंगे, इसका यही आंसर आएगा 266 और 0.1333, और इसको आप कर लिए 3 डिवाइड बाई 15, तो ये आ जाएगा 0.2। क्लियर है भाई, ये 4 इसलिए मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ था, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया। ये 2 भी निकाला हुआ था, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया। क्लियर हो गई, आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली जाती है, बहुत आसान है। आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जो A ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, जो मुझे देख रहे हैं, मुझे पता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं,
तो आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, किस तरीके से निकलेगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का इस तरीका ये है कि सबसे पहले जो लिखा है आपने 4, ये यहीं लिख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे? प्लस कर लें इसको, 4 + 2 6। अब प्लस कर लें इसको, कितना हो गया? 10। अब प्लस कर लें इसको 12। अब प्लस कर लें इसको 15। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। किस तरीके से चेक कर सकते हैं? देखें, ये जो इसका आखिरी डिजिट होगा 15, ये इसके टोटल नंबर के बराबर होना चाहिए। देखें यहाँ पे ये 15 आ रहा है और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आ रहा है? 15। तो इसका मतलब है कि हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल करेक्ट निकाली है। ठीक है भाई, इस तरीके से हम तमाम चीज़ों को करेंगे। आपने क्वेश्चन निकाल के उसकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर क्वेश्चन अवेलेबल ना हो तो आप डेटा सिर्फ ये उठा लें और अपने पास प्रैक्टिस करें, उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट क्वेश्चन रिवाइज करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे बिला झिझक आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर, गुड बाय।